Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजा परीक्षित का प्रश्न सुना। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और द्वितीय स्कंद से राजा परीक्षित को धन्यवाद कहते हुए उस प्रश्न के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। बरीया नेसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका जो प्रश्न है वास्तव में वह प्रश्न बरीयान प्रश्न है। प्रश्नों में श्रेष्ठ प्रश्न है कि जो म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, म्रियमाण जो व्यक्ति है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। वास्तव में राजा परीक्षित नहीं, हम सबका ही प्रश्न है, हम सभी को ही मरना है। और राजा परीक्षित जैसे 7 दिन में उनको श्राप लगा है, 7वें दिन मरना है, हम लोग भी कहीं न कहीं 7वें दिन में ही जाएंगे। और जो चले गए वो 7वें दिनों में ही गए। सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आज शनिवार है ना, तो इन्हीं 7 दिनों में हमें भी किसी न किसी दिन में जाना है। तो इसीलिए सबका ही प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिए। हे राजन, तुमने जो ऐसा प्रश्न किया है, कृतो लोक हितः, तुमने पूरे विश्व का बड़ा भारी हित किया है। तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है राजन, ये सबका प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः, जितने भी आत्मज्ञ हैं, आत्मा के जानने वाले हैं, उन सब के द्वारा ये बड़ा सम्मत है। उनके द्वारा ये प्रश्न अनुमोदित है। श्रोतव्यादिषु यः परः, और जो भी कुछ सुनना है उन सभी श्रवणियों में ये श्रेष्ठ इसका उत्तर होगा। इसके लिए प्रश्न है। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सामान्य तौर पर व्यक्ति क्या करता है, रात तो चली जाती है सोने में, और जो है स्त्री प्रसंग में, दिन अर्थ की चिंता में चला जाता है, या फिर कुटुंब भरण में यहां से वहां दौड़ता रहता है। नौनते लकड़ी, नौनते लकड़ी, वही है। देहा पत्र कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अपने शरीर में, अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में, और जो अपने सगे संबंधी है उनमें ही वह प्रमत्त होकर के उन्हीं के सेवा में लगा रहता है। और अपनी मृत्यु पास में एक एक दिन आती जा रही है, वो देखते हुए भी उसको नहीं देखता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, सर्वात्मना पूर्ण समर्पण भाव से वह सर्वात्मा, सबकी आत्मा जो भगवान ईश्वर हरि हैं, उन्हीं को सुनना चाहिए। ध्यान से सुनो, सभी को जो मरण धर्मा है उनको, अर्थात सभी को, सभी मरण धर्मा है। उत्तम श्लोक जो भगवान सर्वात्मा है, हरि है, ईश्वर हैं, उन्हीं को सुनना चाहिए। उन्हीं के नामों का कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण भी करना चाहिए, यदि आप अभय चाहते हो तो। नहीं तो अभय कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ तो सभी भयभीत हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको भय नहीं है। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को बुढ़ापा का भय है, किसी को निर्धनता का भय है, और किसी को टैक्स का भय है। परेशान है कहीं सरकार टैक्स न लगा दे। यहाँ सभी भयभीत हैं।
एक दूसरे के भय के मारे परेशान हैं। इसलिए यदि आपको अभय चाहिए, उन्हीं भगवान का नाम का स्मरण करो, उन्हीं भगवान की लीलाओं का श्रवण करो और उन्हीं के दिव्य रूप का स्मरण करो। प्रायेण मुनयो राजन्नवृत्ता विदिशेदतः नैगुण्यस्ता रवन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन, प्रायशः जो मुनि लोग हैं विधि निषेध से परे जो हो जाते हैं, निर्गुण में जो उपस्थित हो जाते हैं, निर्गुणस्थ जो हो जाते हैं, वो भी भगवान के गुणानुकथन में सदा लगे रहते हैं। ऐसे भगवान के सुंदर गुणनाम और कीर्तन हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायना दयादहम्। यह जो आपको अब सुनाने जा रहे हैं और जो आपके प्रश्न का उत्तर है, उसी का नाम भागवत है। ये पुराणों में ब्रह्म संहित है। अधीतवान, ब्रह्म संहित माने वेद के समान है। इसी को मैं द्वापर के आदि में द्वैपायनात् अहम अधीतवान, हमारे पिता जो द्वैपायन हैं, उन्हीं द्वैपायन से मैंने इसका अध्ययन किया है। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटे तत्श्रेयसे यतः। बहुत ज्यादा वर्ष जीने से या तपस्या से क्या फायदा, यदि एक घड़ी आदि में पुण्याद। तुलसी संगत साधु की हरह कोटि अपराध, अपराध करोड़ों को वह नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करो, यही संसार का सार है। बोले और भी किसी ने किया है, बोले खटवांग नाम के राजा थे, उनको पता लग गया कि अब मेरी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही मुहूर्त में सब कुछ त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए अभयम गतवान, वह अभय प्राप्त उन्होंने किया। इसलिए व्यक्ति को ये पता लग जाए, और ये पता लगा हुआ है, यदि भागवत की कथा सुनी है तो ये आपको पता लग चुका है कि गृहा हमारी मृत्यु आएगी, हमें मरना है। तो गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विविक्त कल्पतासने। उस व्यक्ति को चाहिए घर को त्याग करके पुण्य सलिला जो गंगा जी इत्यादि तीर्थ हैं उनमें जाए, स्नान करके विविक्त एकांत देश में सुंदर आसन लगा करके बैठ जाए और अपने मन से तीन वेदों के वेदत्रयी का जो सार तत्व ब्रह्माक्षर है ओंकार, उसका जप प्रारंभ कर दे। तत्रैका वयवं ध्यायेत् अभ्युच्छन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। उसका ध्यान करते करते मन जब एकाग्र हो जाए तो भगवान का जो स्वरूप है उसको बार बार चिंतन करना चाहिए। जब वो सामने आ जाए तो न किंचन चिंतयेत्, फिर और कुछ नहीं चाहिए, बस उसी का ध्यान कर देना। इसी का नाम है सामान्य रूप से समाधि, और यही इस संसार का सार और रहस्य है। राजा ने कहा यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणात् यत्र सम्मता यादृशी बाहरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। भगवान की धारणा कैसे की जाए और कैसी वह धारणा है, कैसे वह जो साधक है उस धारक व्यक्ति को किस तरह से उसके भीतर आकर के उसके मन का जो मेल है वो हरण करती है। इसको यदि आपकी कृपा हो तो बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। एक आसन पर बैठ के कथा सुन, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी इधर देखने लगे कि अब तो व्यास जी थोड़ा विश्राम कर दें तो ज्यादा ठीक है। आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो, फिर उसके बाद में जीता श्वास को जीतो। एक एक श्लोक की व्याख्या ही 7 दिन तक हो सकती है, इतना भागवत मार्मिक है।
इतना इसमें रहस्य बड़ा हुआ है। जितश्वास या जितश्वास की भी 7 दिन तक व्याख्या संभव है। कैसे आसन जीता जाए और उस आसन के लिए कितने आसन हैं, एक एक आसन की क्या विधि है, पूरा भागवत हो जाएगा। श्वास को फिर जीते, श्वास जीतने के बाद में जित संगः, जब श्वास अपने कंट्रोल में आ जाए तो लोगों के साथ में बैठ करके इसके साथ में उसके साथ में जो परामर्श वार्तालाप करते रहे उसको त्याग देना चाहिए। जित संगः, फिर जितेंद्रियः, फिर इंद्रियों को जीतना चाहिए। फिर पानी प्यास भी लगेगी आपको पता नहीं लगेगा, भूख भी आपको सताएगी नहीं, कोई भी समस्या समाधान सबका हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लेना चाहिए। इस तरह से स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय दिया, इस तरह से जो भगवान का स्थूल रूप है उसको बुद्धि के माध्यम से थोड़ा थोड़ा धारण करे, उसका स्मरण करे। कैसे करे? बोले पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये जो पाताल है, जब तक सूक्ष्म दृष्टि में भगवान नहीं आ रहे तब तक भागवतकार कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज घोषणा करते हैं कि पाताल जो है सुना है आपने नीचे, उसी को मान लो वही भगवान के पैर का तल है। और पैर का ऊपरी भाग जो हिस्सा है ये वाला, इसको जो है रसातल समझे। महातलम विश्व सजोत गुल्फौ, आगे ऊपर जो गांठें होती हैं पैर में उनको महातल समझना चाहिए। तलातलम वै पुरुषस्य जंगे, घुटने से नीचे जो जंघाएं हैं उनको जो है क्या समझे? तलातल। इस तरह से पूरा जो ब्रह्मांड की परिकल्पना है वो भगवान के रूप में करे। ये स्थूल परिकल्पना, स्थूल से फिर धीरे धीरे छोटे 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 आ जाए, है ना। सबसे पहले जो भगवदीय तत्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये शिवलिंग है भाई, ये शिव है। लिंग माने चिन्ह, यही भगवान है। पहले वहां जाना शुरू करो, भगवान की तरफ जाने लगे। शिवलिंग ही भगवान नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है। ऐसे ही जो मूर्तियां हैं वो भगवान तक पहुंचने के एक रास्ते हैं। ऐसे आप धारण करो किसको, लेकिन आपको पता लगेगा कि भगवान के हाथ में ये है, भगवान का ऐसा मुकुट है, तो वहां आपका मन धीरे धीरे लगना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे स्थूल धारणा के बाद में सूक्ष्म धारणा करनी चाहिए और परम विरक्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी कामना इच्छा, कहीं से किसी भी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए, तभी वह धारणा संभव है। क्योंकि सत्याम चितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे उपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरोधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। अरे पृथ्वी है तो गद्दे की क्या जरूरत है? पृथ्वी पर भी तो बहुत प्राणी सोते हैं, आप सो सकते हो। और आपकी यदि बाहु है तो उसमें तकिए की क्या जरूरत है? और हाथ आपके जलपान इत्यादि के लिए हैं तो पात्र की क्या आवश्यकता है? और दिग्वल्कल इत्यादि हैं, वल्कल माने वृक्षों के पत्ते इत्यादि, या फिर दिशाएं। इसलिए आपको वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति को हो जाना चाहिए। चीराण किम पथिन संत दिशंत भिक्षाम नैवांग्रिपा परिवृतः सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो बतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। हे बुद्धिमानो, क्या रास्ते में पड़े हुए कपड़े नहीं मिल जाते, चीर नहीं मिल जाते? क्या दिशाएं भिक्षा नहीं देती? क्या अपने नीचे आए हुए लोगों को वृक्ष फल नहीं देते?
क्या सारी नदियां सूख गई हैं, जल नहीं देंगी? क्या गुफाएं सारी बंद हो गई हैं वहां रहने के लिए? आपकी सर्दी गर्मी की सुरक्षा वो नहीं करेंगी? यदि सब कुछ है और कुछ भी यदि नहीं है, आप कहोगे नहीं नहीं भगवान तो अब तो जो है कलयुग है, कहाँ गुफा कहाँ क्या, अब कहाँ नदियां भी सूख गई या नदियां भी दूषित हो गई। तो लास्ट में हेतु बताया, और वो क्या है? जो अजित भगवान है उपसन्नान न अवते, वह जो भगवान है वह क्या अपने आश्रय में आने वालों को, अपने शरण में आने वालों की रक्षा नहीं करता? वो तो अवश्य ही रक्षा करता है। इसलिए तो फिर ऐसे लोगों के जो धन से दुर्मदान हैं, ऐसे लोगों के पीछे क्यों फिर रहे हो? सबको त्यागो। बड़ी सुंदर यहां व्याख्या की है, और एक एक स्थूल से सूक्ष्म में जाने के, भगवान के रूप पर आने की धारणा की सारी व्याख्या करने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान् नृणाम्। वही सर्वात्मा हरि सर्वत्र सर्वदा सभी लोगों के द्वारा कीर्तनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, स्मरणीय है। विशेष तौर पर जिसको किसी की कामना हो तो उनके लिए विशेष बताया, ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। राजन, जिनको ब्रह्म तेज की कामना हो वो ब्रह्मणस्पति ब्रह्मा की उपासना करे, इंद्रिय कामों की कामना हो तो इंद्र की उपासना करे, और प्रजा की कामना अर्थात पुत्र की कामना हो तो प्रजापति की उपासना करे, और श्री काम हो अर्थात हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो तो देवी महामाया की उपासना करे, तेज की कामना हो तो विवाह वसु की उपासना करे। इस तरह से बहुत तरह के अलग अलग कामनाओं के आधार पर देवताओं का विभाजन किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है, यदि विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की यदि कामना है, विद्या चाहते हो तो भगवान शंकर की उपासना करो, और दाम्पत्यार्थम उमा सती, पत्नी की कामना हो तो उमा देवी की उपासना करनी चाहिए। अंततो गत्वा लास्ट में कहा, अकामः सर्व कामो वः मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। या तो अकाम हो या सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, ऐसे व्यक्ति को तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष है भगवान नारायण श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद, उन्हीं का जो है ध्यान करना चाहिए। अन्यथा जो भी आपकी क्रियाकलाप हैं वो सबके सब बेकार हैं। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दनिके वसूत न चोपगायत्यरुगाय गाथाः। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जैसे सर्प के बिल नहीं होते वो उनके कान बिल के समान हैं। और जिनकी वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती उनकी वाणी भी मेढक की वाणी के समान है, उनकी मेढक की जिह्वा के समान है। केवल ठट्टर बेफालतू का जो है अनर्गल प्रलाप कर रही है, उस बोलने से कोई फायदा नहीं है। राजा के प्रश्नों का समाधान इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। आगे मंगलाचरणोपरांत सृष्टि का वर्णन करते हैं कि एक बार संपूर्ण चराचर विश्व जलमग्न था। भगवान से सैया पर विराजमान थे, आधे नेत्र खोले थे, नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी उस पर आ गए। ब्रह्मा जी प्रलयंकारी भयानक हवाओं के थपेड़ों से ओतप्रोत, वह कमल इधर उधर हो रहा था, ऐसा लग रहा था अब गया कि तब गया, अभी डूबे। ब्रह्मा जी ने विचार किया इसमें भीतर जाके देखें कोई रक्षक हो, और कोई दिखाई दे नहीं रहा था।
बहुत बार वो भीतर गए, बाहर आए कमल नाली से, कमल का नाल होती है, कहीं कोई उनको नहीं मिला। अंततो गत्वा उसमें हवा के चलते उसकी जल की जो तरंगें थी उनसे शब्द हो रहे थे। स्पर्शे सुयत्सोडसमे कविंस निष्किंचनानाम नृपयद धनम विदुः। जो स्पर्श वर्णों में 16 माह और 21 माहें, अर्थात 16 माहें त और 21 माहें प, दोनों जोड़ दो तप हो जाएगा। तपस्या करो, तपस्या से सब कुछ मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या के बाद में भगवान ने दर्शन दिया। और भी यहाँ मधुसूदन, मधु और कैटभ इत्यादि के साथ में युद्ध हुआ। बहुत सारी अवान्तर कल्प कल्पांतर के भेद से बहुत तरह की सृष्टि है। अंततो गत्वा एक बार नारद जी आकर के उनसे पूछते हैं, भगवान इसकी जो सृष्टि की महिमा है उसको बताइए। सृष्टि की महिमा वर्णन करते करते ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं भी नहीं जानता था कैसे सृष्टि करनी है। तब मुझे भगवान ने स्वयं चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। और जब तक चतुश्लोकी भागवत मैं नहीं जानता था तब तक मैंने कुछ भी रचना नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे भीतर अभिमान था। जब तक अभिमान है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कौन सा है? तो भगवान ने जो कहा वही ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसुष्येत सोऽस्म्यहम्। इस संसार में चराचर में हे ब्रह्मा जी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और बाद में जो कुछ रहेगा वो सब मैं ही हूं और कोई नहीं है। यही भागवत है, ये चतुश्लोकी भागवत है। और या ये पूरा जो भागवत है इसका निचोड़ देखोगे तो सबका यही लक्ष्य है कि वही भागवत भगवान ही हैं, उन्हीं को जानना है कि जहां जो कुछ है वो वही है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी को संक्षेप में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वह भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बतला रहे हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। वास्तव में जो है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो है नहीं, यही माया है। जब जादूगर माया करता है ना, अभी आपको डिब्बा दिखाएगा कुछ है नहीं, तो अब आपको क्या चाहिए? जलेबी चाहिए, तुरंत जलेबी निकाल के दे देगा। कुछ लोगों ने तो खाई भी होंगी आप लोगों में से, प्रायः देखी तो सबने होंगी, देखिए कि नहीं? उन जलेबियों से पेट नहीं भरता। वो बहुत सारी गड्डी की गड्डी निकाल करके 1000-500 के नोट देता, देखा कभी नहीं? यदि इतना ही उसके पास में पैसा है तो आपको 10-10 रुपए के लिए वो खेल क्यों दिखा रहा है? ऐसे ही जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये कलत्र है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वही हमें सत्य दिखाई देता है। जैसे जादूगर के वो नोट खरे खरे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये माया ही माया है, माया का कार्य है और कुछ नहीं है। ये माया जब भगवान की कृपा हो तभी छूट सकती है, अन्यथा संभव नहीं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे बड़े बड़े पात्र हैं उनमें छोटा पात्र रखा जाता है, छोटे पात्र में बड़ा नहीं रखा जा सकता, इसी तरह से उन सब में मैं प्रविष्ट हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मैं उन सब में व्याप्त हूं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। एतावानेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वास्तव में राजन यही जिज्ञास है, यही ज्ञातव्य है, यही जानने योग्य है। जो तत्व का जिज्ञासु है, तत्व का जानने वाला है, उसको यही जानना चाहिए। इसी को अन्वय और व्यतिरेक से समझना चाहिए। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः तदाभावे तदाभावः व्यतिरेकः।
इसी को अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से सर्वत्र सदा समझनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कहीं भी कुछ भी नहीं है। बहुत सारी सृष्टि का यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ने और ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को उपदेश दिया है। यहाँ से आगे द्वितीय स्कंद है वो यहीं परिपूर्ण होता है। बड़ी मेरी इच्छा थी कि और भी आगे मैं चलूं, और आप लोगों का समय हो रहा है, मैं क्या करूं। और मुझे जहां भी श्लोक दिखाई देता है अब ऐसा लगता है इसको छोड़ूं तो कैसे आगे चलूं। एक भी श्लोक इसका इतना मार्मिक है कि मुझे नहीं लगता कि कथा पे बैठ करके एक वर्ष में भी कथा पूरी हो। कथा का संक्षेप अब कल से करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा भगवान नाम कीर्तन होगा। और उससे पहले दो लोग मेरी कथा, मेरी आवाज कहीं सुन पा रहे हो, दो लोग ध्यान से। मैं तो नाम ही भूल गया। एक का नाम था मंगल। मंगल जहां भी हो अपने साथी को लेकर के जल्दी से आ जाओ। भागवत जी की गद्दी के पास में मंगल सिंह, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से गद्दी के पास में अपने साथी को लेकर के जल्दी आओ। तब तक हम लोग कुछ चर्चा और कर लेते हैं। और देखो मैं जिसका स्मरण कर रहा था वो आ गया। इसका ही नाम है जाकर जा पर सत्य स्नेहो, ताए मिलत नहीं कछु संदेह। मंगल जहां हो जल्दी से लेकर के आओ यदि सुन रहे हो। और नहीं तो ये जो है क्या नाम है, शैलेश, हाँ शैलेश जी जल्दी से। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं और आप लोग देखो, जिसके लिए जो कहा जा रहा है और जिसके लिए जो हो रहा है वह ठीक समझ रहा है। इतनी जनता में किसको मैं देख रहा हूं मुझे स्वयं नहीं पता है, लेकिन लोगों को पता है कि मैं किसको देख रहा हूं। इसलिए एक बड़ा भारी आपको एक विशेष जो जिसको कली चमत्कार, मैं जो कहना कहां गया मंगल कहां है। अरे तो इतना कहां यह मंगल फैल जा रहा है उसके बिना, जल्दी बुलाओ। तो इतने लोग अपने अपने कार्य में दक्ष हैं और तत्पर हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं। मैंने सोचा, मैं आपको बताऊं, यहां से मैंने सोचा कि बड़ा अनर्थ हो रहा है, हम लोगों के साथ ही भी यहां आओ। हम लोगों के साथ ही में ये लोग रहते हैं और वास्तव में हितकारी तो वो है जो उसका वास्तविक हित चाहे। तो हाँ बैठिए। ये दोनों, इनमें से एक मैं यहां से देख रहा था, कल वो वहां थे, न मैंने कुछ कहा न उन्होंने कुछ पूछा, लेकिन गुरोस्त मौन उपदेशः शिष्यः सच्छिन्न संशयः। गुरोस्त मौन व्याख्यानम शिष्यः सच्छिन्न संशयः। गुरु का मौन व्याख्यान हो गया और शिष्य का जो है जो प्रश्न था उसका हल भी हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, वो जाके हमसे बोला, बोले अब आगे से नहीं। हमने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले नहीं मैं समझ गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आज सुबह ही सुबह मेरे पास में आए और मैं कहना चाह रहा था, बोले आज से मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अकेले ठीक नहीं है। किसी रास्ते में जाओ तो अकेले जाना
ठीक नहीं है। किसी दूसरे को साथ में ले लो तो बगल में ही बैठा था, बोले मैं हूं तो सही साथ में। बोले शंकर भगवान की जय हो। समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूं? हाँ, ये दोनों एक गुटका विजयी हैं। ये कौन है? एक होते हैं संसार विजयी और एक होते हैं गुटका विजयी। तो आप सब लोग इनको आशीर्वाद दो और इनकी भूरि प्रशंसा करो। और इधर आओ, दोनों लोग इधर आओ जल्दी, ताली बजाओ जोर से। बैठ बैठ। अब बताओ, बैठ जाओ। अब बताओ, यदि ये गुटखा छोड़ेंगे तो इससे मेरा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा है क्या? अच्छा, इनका सम्मान मैं क्यों करवा रहा हूं? ये मुझे दक्षिणा दे इसलिए नहीं, कहीं ये भटक न जाए। फिर मैं तो चला जाऊंगा, आप लोग सब साक्षी रहोगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद इनको बचाए रखेगा कि और हम इतने सबके सामने, भागवत जी के सामने हमने ये कहा और उसको त्यागा, तो इनकी रक्षा वह भगवान करते रहे, इसलिए इनका सम्मान। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो एक से दो हो गए और आगे दो से कितने होंगे वो कल आपके सामने आएंगे। और धीरे धीरे ये गांव जिसकी हम परिकल्पना करते हैं स्वर्ग, हम स्वर्ग बना करके ही जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान नाम संकीर्तन करके आते हो।